कर्क रेखा, दो रेखाएं हैं सबसे इंपॉर्टेंट। देखो भारत में से अभी हम देखो उस टाइम पे पढ़ रहे थे, ये है सन। ध्यान रहे कि भाई यूरोप में ठंड क्यों है, रूस में क्यों हमेशा ठंड है, वहां के आदमी गोरे क्यों है, सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते। गुजरात से, ये रहा गुजरात वाला एरिया, फिर क्या ये राजस्थान से भी है थोड़ी सी, ये रही, हाँ। फिर ये मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, 8 स्टेट से होकर गुजरती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो जो इंडिया का टोटल एरिया है, पूरा एरिया, वो पूरे संसार के ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। ये बता सकते हो कोई लैंडलॉक्ड स्टेट कौन सा है? लैंडलॉक्ड स्टेट क्या है? जिसका कोई भी कहीं से भी पानी से, समुद्र से नहीं लगता। भारत के दक्षिण में 2 समुद्री पड़ोसी हैं, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। लक्षद्वीप के साउथ में है मालदीव। नेक्स्ट क्लास भाई, हमने ये कर लिए हैं। ये होगा था अपना नेम ऑफ द कंट्री, फिर उसके बाद ये लोकेशन भी होगी थी, फिर उसके बाद ये बताया था, फिर उसके बाद ये, और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बताई थी 80 to 30। ये बताया था कि लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्री इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट डिफरेंस इन टाइमिंग बताता है, एज टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात में 2 घंटे का डिफरेंस है। इसलिए भारत की जो 82 डिग्री 30 मिनट्स है, मिर्जापुर नैनी के पास से जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के पास से जाती है, उसको, उसका टाइम पूरे देश में स्टैंडर्ड टाइम के रूप में माना जाता है। ये भी होगा था भाई। अब है ये द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पूछोगे जी कैंसर क्या है? कर्क रेखा, 2 रेखाएं हैं सबसे इंपॉर्टेंट। देखो भारत में से अभी हम देखो उस टाइम पे पढ़ रहे थे, ये है सन, नहीं ये है अर्थ, ये है 0 डिग्री, ये है 23 डिग्री, ये है 23 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। ये साउथ है, मतलब ये एस है भाई। जो 23 डिग्री, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों? जो सूर्य है हमारे, सन है, वो यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, इनके बीच में रहना है उनको। इससे ऊपर वाले लैटिट्यूडों में वो जाते ही नहीं, तो नहीं जाते, तो इसका मतलब क्या है? इससे ऊपर जो भी एरिया होंगे वहां पे सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर नहीं आएगा, तो वो सारे ठंडे एरिया है, इधर भी और उधर भी। ध्यान रहे कि भाई यूरोप में ठंड क्यों है, रूस में क्यों हमेशा ठंड है, वहां के आदमी गोरे क्यों है? सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते। जब तक सूर्य देवता के सन के दर्शन नहीं होंगे तो आप ब्लैक कैसे होगे? हम काले हैं थोड़े से। बाकी जो जितना नीचे चले जाओ, देखो भारत में भी यह है 23 डिग्री, तो यहां तक सूर्य रहना है, यहां तक रहना ना। तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में भी देखोगे तो गोरे इंसान है, क्योंकि यहां तक भी सूर्य नहीं पहुंचता। अब वापिस सूर्य यहां से जाके फिर यहां तक 0 डिग्री तक आएगा, 0 जहां भी, ये तो 8 4 है तो 0 तक जाएगा। तो जो यहाँ के आदमी है ना, ये इसी एरिया में है, तो ये थोड़े ज्यादा काले होंगे। जितना 0 डिग्री के आसपास हम जाएंगे ना, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 2 बार साल में 2 बार सूर्य स्ट्रेट होगा, आया नहीं भाई, यहां से यहां चला, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां, एक साल में 2 बार इस एरिया पे आया है। तो जो भी एरिया इस एरिया के जितना ज्यादा नजदीक होगा, वहां पे उतने ही काले आदमी होंगे। जो इससे जितनी ऊपर होगा 0 डिग्री इक्वेटर से, 0 डिग्री इक्वेटर के जो जितना पास होगा उतना ही उसका कलर होगा ब्लैक। इक्वेटर से जो जितना दूर चला जाएगा वो होगा गोरा। ठीक है। अब जो कर्क रेखा है, इन दोनों को, लैटिट्यूड को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि सूर्य इन्हीं के बीच में रहेगा। इसको 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आप हिंदी में देखोगे तो कर्क रेखा। और जो 23 डिग्री 30 मिनट जो साउथ में है उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। तो मकर रेखा को तो अपने भारत में कोई वो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री हो तो उससे भी नीचे है। हमारे देश से कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है?
कर्क रेखा अपने देश के लगभग बीचों बीच से, और ये 8 स्टेट से गुजरती है भाई। और ये भारत को लगभग 2 भागों में बांटते हैं। अगर पूछोगे किस किस स्टेट से, एक तो गुजरात से, देखो ये है गुजरात से गुजरगी, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, ये त्रिपुरा से और मिजोरम से। कितने देश हो स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स। 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7 कौन कौन सा होगा? राजस्थान, अच्छा सॉरी सॉरी, देखो ये यहाँ से भी राजस्थान से भी गुजर रही है मेरे भाई। ये तुम ध्यान नहीं दे पाए। गुजरात से राजस्थान का थोड़ा सा एरिया दिख रहा है ना, देखो मैं और थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं, कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। ये लाइन हम देख रहे हैं जो ये ब्लैक सी है, ये देखो किस किस स्टेट से गुजर रही है भाई। यहाँ पे देखो, क्या ये गुजरात से है? हाँ, गुजरात से, ये रहा गुजरात वाला एरिया। फिर क्या ये राजस्थान से भी है थोड़ी सी? ये रही, हाँ। फिर ये मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। 8 स्टेट से होकर गुजरती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिंपल है या नहीं है? क्या एसएसटी को समझना इतना मुश्किल है? तुम क्या सोचते थे? एसएसटी तो रटने का सब्जेक्ट है, कितना याद करें कितना रटें मेरे भाई, एक भी चीज नहीं रटनी, सब कुछ समझा जा सकता है। ये है ना मैथ साइंस, इतनी समझने की चीज है। बताओ क्या रटना था इसमें? कुछ भी नहीं रटना, हर चीज समझी जा सकती है। मेरे साथ रहो, सब कुछ पता हो जाएगा। ठीक है, चलो ये लिख रखा है, इंडिया लाइज इन एशिया कंटिनेंट, पर्टिकुलर इन साउथ एशिया। अब ये पूछोगे भी, ये भी याद रखना है, भारत किस कॉन्टिनेंट में है। यहां पे एक मैप है वर्ल्ड का, एशिया है ये लगभग एरिया है एशिया का। अभी आगे है एक और भी, उसको मैं उस टाइम पे और ज्यादा क्लियर करके दिखाऊंगा। अभी एशिया है ये इतना, भारत है ये यहाँ पे। एशिया का उत्तरी हिस्सा ये है रूस वाला, एशिया में दक्षिणी हिस्सा है ये भारत में, और ये यहाँ का वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो भारत एशिया में है, और एशिया में भी साउथ एशिया में, दक्षिणी एशिया में। एक और मैप आएगा वहां पे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए ये मैप दिया गया था। अब ध्यान दो, एशिया के, ये एशिया है सारा, ये है एशिया, पूरा का पूरा मैप है एशिया का, इतना बड़ा एशिया है। तो ये है उत्तरी एशिया, ये है दक्षिणी एशिया, ये है पश्चिमी एशिया, और उधर है पूर्वी एशिया। तो अपना जो भारत है, अगर इसको बीच में से, यहां से ऐसे बीच में अगर कोई वो लाइन लगाए, तो ऊपर नॉर्थ एशिया, ये नीचे साउथ एशिया, तो ये सारा एशिया है साउथ एशिया का पार्ट है। तो भारत एशिया के साउथ वाले हिस्से में है। इस लाइन का पता चल गया? सिंपल है, समझ भी आ गई, कुछ नहीं रटना भाई। उसके बाद द लैंड मास ऑफ इंडिया, अब साइज की बात करेंगे भाई। जो अपना देश है उसका क्या एरिया है? उसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो ये टोटल एरिया है ना, जैसे एरिया नहीं लिखते ऐसे भाई, कितना है ये, 10 स्क्वायर मीटर है, 10 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ऐसा ही अपना एरिया है 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगर मिलियन में करोगे तो ये पॉइंट ऐसे आ जाएगी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे ये गलत लाइन लिख रखी है भाई हमारी टीम ने, उसके लिए सॉरी, इसको नहीं पढ़ना। ये अर्थ के बारे में आ गई थी तो इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे ध्यान भी मत दियो। अब बाकी तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो अभी भी,
ये क्या काट दिया क्या काट दिया। जो पढ़ने की चीज है उसको पढ़ लो, ये लाइन जब काम की है ही नहीं तो हम क्यों पढ़े। अब देखो जो इंडिया का टोटल एरिया है, पूरा एरिया, वो पूरे संसार के ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। जो एक तो पूरी अर्थ है, उस पूरी अर्थ का 2.4% है भारत, अपना प्यारा भारत। वो जो 2.4% है वो कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सिंपल सी बात है। देखो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, भारत एरिया के हिसाब से 7वें नंबर पे है। सबसे बड़ा एरिया किस देश का है, ध्यान रखना भाई, रूस, रसिया, नाम सुना है। पहले पे रसिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद फिर इंडिया। दो दो कलर आ गए भाई, कोई बात नहीं, मैप में देख लें इसी चीज को, ये देख लो। अब देखने हैं सबसे पहले, सबसे बड़े नंबर पे है, पहले नंबर पे रसिया, ठीक है, सबसे बड़ा जिसका एरिया है। दूसरे नंबर पे कनाडा, ये है कनाडा येलो। तीसरे नंबर पे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिंपल है कि नहीं है, अरे पहले पे रसिया, देखो रसिया का मैप देख लो ये कितना बड़ा है। दूसरे नंबर पे कनाडा, ये येलो, ये अमेरिका। फिर है चाइना, चाइना कहां है, ये रहा, ये 4th नंबर पे। 5th नंबर पे है ब्राजील, ब्राजील। 6th नंबर पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और 7th पे क्या है, अपना प्यारा भारत। बताओ अगर कोई पूछे कि इंडिया एरिया के हिसाब से कौन से नंबर पे है, 7th पे है भाई। सबसे ज्यादा एरिया किसका है, रसिया का। दूसरे नंबर पे किसका एरिया है, कनाडा का। तीसरे नंबर पे किसका एरिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। 4th नंबर पे किसका एरिया है, चाइना का। 5th नंबर पे ब्राजील और 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। यही तो था, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील 5वें पे और 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7th पे अपना इंडिया। मैप में भी पता चल रहा होगा ना। मैप हमेशा याद रखो, जब भी किसी देश का, किसी स्टेट का जिक्र हो, अपने पास एक इंडिया का मैप, हमेशा अपने पास एक वर्ल्ड का मैप अपने रूम में लगा के रखो। किसी देश का जिक्र है, कनाडा, भाग के जाओ, कनाडा कहाँ है, ये रहा कनाडा, ठीक है। अमेरिका कहाँ है, ये है, यहाँ पे रूस। ऐसे मैप को याद नहीं करा जाता कभी भी, मैप को बार बार देखो बस, और एक समय ऐसा आएगा आपको कंप्लीट मैप याद होगा। जब तक हमारी ज्योग्राफी होगी ना, आपका मैप का बड़ा हिस्सा आपका कवर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। आपको मैं कभी ये नहीं बोलूंगा याद करके आना है या याद करना है, मैं सिर्फ बार बार मैप को आपके आगे लेकर आऊंगा। जो भी कहीं भी जिक्र आया किसी भी देश का तो मैं मैप आगे रख दूंगा भाई। रसिया, कनाडा, यूएसए, फिर 4th नंबर पे है चाइना, 5th नंबर पे ब्राजील, 6th नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और 7th पे अपना प्यारा भारत। हमेशा प्यारा भारत बोलना है। चलो इसको समझना है, इससे आगे इसको कैसे समझेंगे, मैप से। ये है मैप भारत का। अब देखो ये जो एरिया है यहां से लेकर ये नीचे और ये यहां तक, जहां तक ये पानी दिख रहा है, ये है कोस्टल एरिया भारत का। और जो ये ऊपर है, ये जो जहां पे समुद्र नहीं है, पानी नहीं है, ये है लैंड एरिया। क्लियर है, सिंपल सी बात। इसी के बारे में पहली स्लाइड है, देख लो। जो हमारा लैंड बाउंड्री है ना, वो है 15,200 किलोमीटर की। जो ऊपर वाला एरिया भी भारत का ये दिखा था, जो ये वाला एरिया यहां से और ये यहां तक का, ध्यान दो ये वाला। अभी फिर देखो, ये यहां से लेकर
जो ये जितना भी एरिया है ना, ये सॉरी यहां तक का एरिया जहां पे समुंदर नहीं बाउंड्री होती है, ये कितना है 15,200 किलोमीटर। उसके बाद अगली लाइन, जो टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन है मेन लैंड की है 6100, और जो ये कोस्टल लाइन है, ये कोस्टल लाइन जहां तक भी बन रही है, ये यहां तक, और फिर ये यहां तक, ये है 6100 किलोमीटर। क्लियर? अब टोटल की अगर बात करें, टोटल में क्या क्या आ गया, एक ये भी आ गया अंडमान, यहां पे लक्षद्वीप छोटे छोटे आइलैंड है, इनके बारे में बताऊंगा क्या है ये। अगर इनकी भी बाउंड्री की बात कर ले भाई, कितनी बाउंड्री है जो समुद्र, तो टोटल हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। बताओ, मुझे लग रहा है ये नहीं दिखता होगा, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। क्या देखोगे, ये इंडिया का मैप ही तो है, ये है अपना मैप। अब मैं सिर्फ कोस्ट लाइन वाला देखना है तो वो दिख रहा है। क्लियर है भाई? अब ध्यान दो, क्या तुम ये बता सकते हो कोई लैंड लॉक्ड स्टेट कौन सा है? लैंड लॉक्ड स्टेट क्या है जिसका कोई भी कहीं से भी पानी से समुद्र से नहीं लगता? जैसे ये मान लिया, ये है पंजाब, ये हमारा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये क्या है, उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये मध्य प्रदेश, लैंड लॉक्ड स्टेट है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इनकी जो बाउंड्री है वो समुद्र से लगती है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन से लग रही है। ये है कोस्टल एरिया। जो टोटल लैंड बाउंड्री है भारत की 15,200 किलोमीटर है। जो मेनलैंड की कोस्टल बाउंड्री है वो 6100। अगर हम इनकी भी जिक्र कर दें, अंडमान निकोबार का, लक्षद्वीप का, तो इसकी भी टोटल हो जाएगी 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। अगर कोई पूछे कौन कौन सा स्टेट भारत में ऐसा है जिसकी बाउंड्री कोस्टल स्टेट है, जो 9 स्टेट हैं, कौन कौन से हैं देखो, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और बच गया भाई यहां पे, ये गोवा भी है 9। ये स्टेट इसमें काउंट नहीं कर रखे, इधर वाले, ये वाले स्टेट। तो यहां तक की अगर हम स्टेट की बात करें, रुको, जो मेनलैंड है इसको अगर हम काउंट करें तो 9 स्टेट को हम अपने कोस्टल स्टेट्स के रूप में जानते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये गोवा है, यहाँ पे केरला है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, जिनकी जो हिंद महासागर, इंडियन ओशियन से इनकी बाउंड्री टच होती है। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 9 तो हो गए स्टेट ये। उसके बाद यहां देखो, यूनियन टेरिटरी, एक तो अंडमान निकोबार जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव और पुडुचेरी। फिर से यहां देखो, यहां पे है ये एरिया पुडुचेरी का, इसकी भी वो लग रही है, ये अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, यहां पे है दमन एंड दीव। 4 यूनियन टेरिटरी। आज कितने स्टेट है अपने देश में? 28।
उसमें से 9 स्टेट को कोस्टल स्टेट। कितनी यूनियन टेरिटरी है बताओ, बताओ, मैसेज करो। उनमें से ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को जोड़ के, ये ध्यान रखना, 4 जो यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार, ये यहां वाली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, ये चारों क्या है, कोस्टल यूनियन टेरिटरी है। मतलब 9 तो स्टेट है कोस्टल और 4 यूनियन टेरिटरी है। ये है इसमें बस सबसे बड़ी जो अगर तटरेखा अगर पूछी जाए ना तो है गुजरात की, सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, 1-2 याद रख लेना भाई। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी है, उसके बाद है लक्षद्वीप। ये सिंपल सा याद रख लेना, ठीक है। कोई खास है इसमें? चलो, इंडिया इज बाउंडेड बाय हिमालयाज, द यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, south of about 22 degree north latitude it begins to taper and extend towards the Indian Ocean। अभी बताता हूँ ये लिखा क्या है, ये मत सोचना भी कैसे बोल दिया। अब ये एक मैप देखो, यहाँ पर ये है हमारा हिमालय। भारत की जो कौन कौन सी 3 चीजें लिख रखी हैं पहली लाइन में देखो, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। अब हिमालय को देखो, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है नॉर्थ ईस्ट। जो इंडिया है वो 3 नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट से, तीनों जगहों से हिमालय के द्वारा बाउंड है, हिमालय पर्वत है। और उसके बाद यहां से लगभग देखो 23 यहां पे है, वो जो यहां से गुजर रही थी, वो ऐसे गुजर रही थी, ठीक है। ये 20 के आसपास से और थोड़ा नीचे आके, ये यहां से इसके यहां के नीचे आके ये फिर हिंद महासागर की तरफ मुड़ जाता है। लगभग 20 डिग्री के बाद अपने कवर हो गए ये सारे के सारे, कवर 22 डिग्री, सॉरी 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद ये हिंद महासागर में, यहां के बाद ये हिंद महासागर में चला जाता है। कहीं कहीं पे जो ये अंडमान निकोबार है ना, इनको भी ये माना जाता है कहीं ना कहीं ये हिमालय के ही हिस्सा है। कुछ हिस्सा जो तो हिंद महासागर में डूब गया भाई, जो इंडियन ओशियन के अंदर है, और कुछ हिस्सा जो बाहर निकल गया वो द्वीप के ऊपर उसमें, ठीक है। तो ये फिर नीचे इंडियन ओशियंस में चला गया। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद ये अपने इंडियन ओशियन में चला जाता है। ये ध्यान रखना, ये है हिमालय। क्लियर है? सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट देखो, इंडिया एंड द वर्ल्ड। एक बार यहां पे देख लो भाई, एक और मैप। आज ये हो जाएगा, सिंपली है, इसको कंप्लीट कर देंगे आज इस चैप्टर को। ये है एशिया कॉन्टिनेंट, ये है यूरोप कॉन्टिनेंट और ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सिंपल है या नहीं है? मैप दिख गया तीनों कॉन्टिनेंट का। ये है इंडिया, ये रहा इंडिया भाई, आपको सबको पता भी होना चाहिए। ये है हमारा प्यारा भारत। इसकी लोकेशन देखो तुम कहां पे है। पहले तो बताया था भाई साउथ एशिया में, बट ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया इनके लगभग सेंटर में है, और सेंट्रल लोकेशन है जो बड़ी सिग्निफिकेंट है इसकी लोकेशन। कैसे इसकी सिग्निफिकेंट लोकेशन है? जो इसका ये पार्ट है ना, इसको बोला जाता है बे ऑफ बंगाल, है ना, सबको पता है ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। ये है अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी। और जो हम इसकी सबसे ज्यादा जो इंडियन ओशियन है ना, उसके साथ भारत लगा है, तो इसलिए इस ओशियन का नाम ही भारत के नाम पे इंडियन ओशियन है, ठीक है।
अब जो इसकी लोकेशन है, यहां से अगर हम जाते हैं पश्चिम की तरफ, तो हम क्या कर सकते हैं, अफ्रीका में पहुंच जाएंगे, यहां पे इस एशिया में जा सकते हैं, और यहां से अगर लोकेशन देखो, अगर स्वेज नहर है यहां से, तो यूरोप में भी पहुंचा जा सकता है। और यूरोप में पहुंचने का एक तरीका ये भी है, अगर हम यहां से बात करें तो यहां पहुंच सकते हैं, इन देशों में यहां भी। मतलब अगर भारत की ऐसी लोकेशन है, संसार की बहुत सारे देश एक्सेस में है, वो पहुंचा जा सकता है समुद्र के रास्ते, क्योंकि समुद्र के रास्ते जाना आसान है, सस्ता है। तो भारत की जो लोकेशन है ना, वो इसलिए बड़ी अच्छी लोकेशन है। अगर हमें एशिया में, वेस्ट एशिया में या सेंट्रल एशिया में पहुंचना है, देखो यहां से इधर ये सेंट्रल एशिया है, ये वेस्ट एशिया है, तो सेंट्रल एशिया में जाना है, वेस्ट एशिया में जाना है भाई, ईस्टर्न यूरोप अफ्रीका में जाना है, यूरोप में जाना है, इधर यहाँ पे भाई एशिया के दूसरे हिस्से में जाना है, इस तरफ जाना है, फिर या फिर जहां भी जाना हो, उधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी जाना है, तो हर जगह से हम भारत से जा सकते हैं। ये बात लिख रखी है पहले वाली स्लाइड में, देखो द इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, क्योंकि सेंटर में है, एक तरफ ईस्ट एशिया होगा, एक तरफ वेस्ट एशिया है, तो जिसके कारण ड्यू टू सेवरल रीजन, क्यों इसकी सेंट्रल है, क्योंकि ये जो ओशियन है ना, ये यूरोप और ईस्ट एशिया के बीच में लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो डेक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन पेनिनसुला देखो, जितना भी ये एरिया है ना, जो भी ये एरिया है इतना इंडिया का, इसको डेक्कन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है भाई। ये डेक्कन पेनिनसुला, दक्षिणी पेनिनसुला, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन में है, और ये हेल्प करता है वेस्ट एशिया में पहुंचने के लिए, अफ्रीका में जाने के लिए, यूरोप में जाने के लिए। बट 1869 में जो अभी बताई थी स्वेज कैनल, मेडिटेरियन सी से, देखो ये बताया था, यहां से एक रास्ता है स्वेज कैनल के द्वारा जो यूरोप तक पहुंच जाएगा। इस एरिया स्वेज कैनल के खुलने के बाद यूरोप और भारत के बीच का जो गैप है वो कितना कम होगा, 7,000 किलोमीटर। अब यूरोप में पहुंचना 7,000 किलोमीटर कम होगा। पहले कैसे पहुंचते थे, पहले रास्ता था ये, अब हो गया ये यहां से रास्ता, ठीक है। तो ये बात थी उसमें, सिंपल सी बात थी। अब उसके बाद देखो, जो ये रूट है, जो प्राचीन रूट थे, जो भारत दूसरे देशों में जाता था पानी के सारे, या मतलब समुद्र से, या फिर लैंड जो रूट थे उनसे क्या फायदा होता था, एक देश से दूसरे देश में आइडिया और कमोडिटी जाती। जो आज भी हमारी जो पंचतंत्र की स्टोरी है, जो हमारे न्यूमरल है, जो हमारा डेसिमल सिस्टम है, जो उपनिषद महाभारत रामायण की जो बात सारे संसार में फैली है, वो इन्हीं रूट से तो गए हैं। देखो अपने यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध आज चीन में, तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, हर जगह है, तो उन रूट के सारे ही तो गया है। प्राचीन समय में भारत से मसाले, बहुत सारी चीजें, सिल्क, मलमल, मखमल, जिसको एक ये कपड़े की वैरायटी है, वो भी भारत से इंपोर्ट होकर दूसरी जगहों पे जाता था। इन रूट्स का बहुत सारा फायदा है। और जो विदेश में या जो दूसरे देशों से चीजें थी ना, वो भी भारत में आती थी। आज अगर आप देखो, जो हमारी आइडियोलॉजी है, इस पे पूरे संसार के अलग अलग देशों की आइडियोलॉजी का प्रभाव है, तो ये इन रूट से ही तो आई है, ठीक है। तो इन रूट्स का बहुत प्रभाव है, इसमें सिर्फ ये बात है। और अगर हम भारत के नेबर्स की बात करें, ध्यान दो यहां पे इस मैप को, इसी को देख लेंगे, भारत के कितने नेबर हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो पाकिस्तान, फिर यहां से थोड़ा सा ये देखोगे अफगानिस्तान, फिर यहां से नेपाल, फिर ये भूटान, फिर ये तिब्बत के माध्यम से चीन, फिर ये इस तरफ देखोगे तो ये म्यांमार है। ये हमारे ऐसे देश हैं जो भारत की बाउंड्री को शेयर करते हैं।
जो भारत की बाउंड्री से लगे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ध्यान रखो भाई, पाकिस्तान की बाउंड्री, अफगानिस्तान की बाउंड्री, ये नेपाल की, ये भूटान की, ये चीन की यहां से ये चाइना की, और ये इधर म्यांमार की। ये एक देश है ये श्रीलंका, इसकी हमारे साथ बाउंड्री टच नहीं होती, बट ये श्रीलंका है हमारा समुद्री पड़ोसी है। ये लिख रखा है बस, देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी। 9 यूनियन टेरिटरी है भाई, उस टाइम पे तुमने मैसेज में पता नहीं क्या कमेंट करी होगी। इट शेयर लैंड बाउंड्रीज इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। नॉर्थ वेस्ट होती है ये डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री लगती है भारत की। अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ की, तो चीन के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो म्यांमार और बांग्लादेश, सॉरी भाई बांग्लादेश भी था, ये यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी देखो, ये सारा ये बांग्लादेश है, इसके साथ भी अपनी बाउंड्री लगती है, ठीक है। और लास्ट में लिख रखा है, इसके अलावा भारत के दक्षिण में 2 समुद्री पड़ोसी हैं, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। लक्षद्वीप के साउथ में है मालदीव। जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेटेड है बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। देखो जो ये है ना, ये इस यहां से भारत से सेपरेट है, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ये है पाक स्टेट, और इसके ये जो चैनल है देखो यहाँ पे है थोड़ा सा, ये समुद्री एरिया दिख रहा है बीच में, देखो यहाँ पे है ना ये डिफरेंस, यहां तक तो ये भारत होगा, यहां तक ये श्रीलंका है, तो जो ये गैप है ये एक नैरो चैनल है जो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट के बीच में है, ये डिफरेंस है भाई हमारी। यहां ध्यान से देख लो, श्रीलंका के साथ बाउंड्री टच नहीं होती, और बाकी जो देश बताए हैं, अब यहां देखो, चाहे इसमें वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है या फिर बांग्लादेश है, इनकी बाउंड्री हमारे देश के साथ टच करती है। तो ये था भाई अपना पहला चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। हो सकता है डाउट होना बड़ी बात नहीं, उसके बाद फिर से एक बार क्लास देख लेना, एक बार कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ लो। हमेशा हमारे एक टीचर थे वो बताया करते, एजुकेशन की एक बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक का अगर एक बार ऐसे समझ में आ गया ना जैसा वो है, तो उसके बाद वो सारे सब्जेक्ट आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे कोशिश कर रखिए समझाने की, फिर से क्लास देखो, एक चैप्टर समझ लो, उसके बाद एसएसटी हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। क्लास को देखते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी बता दें, सारी चीज होंगी यहाँ पे। थैंक यू, बाय।